साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है, शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है। उसको आंख दिखाने वालों वो लोकतंत्र की प्रहरी है। और इसी भाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला सम्मान, समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी है। भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगाकर मोदी जी ने 2039 तक के लिए महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है और महिलाओं के विश्वास के साथ घात किया है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि संसद के सदन में खड़े होकर और भी ऐसे बहुत से वादे किए गए थे। आज ये कहा जा रहा है कि 39 में लागू होगा, जैसे कि ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, जैसे कहा था कि 15 लाख सबकी जेब में आ जाएंगे, जैसे कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौकरी हर साल मिलेगी, जैसे कहा था कि बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, जैसे कहा था कि 40 रुपए का पेट्रोल और डीजल हो जाएगा, और जैसे कहा था कि रुपया और डॉलर समान हो जाएगा। तो केवल एक चुनावी जुमला, एक फरेब, एक पाखंड, एक झूठ के रूप में महिला आरक्षण बिल को दरकिनार कर दिया गया है। और मैं तो हमेशा कहती हूं कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाएं वो कभी ना निभाई। सीडब्ल्यूसी का जो अभी गठन हुआ उसमें कितनी नई महिलाओं को मौका मिला है। सीडब्ल्यूसी तो सबसे बड़ी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से तो बड़ा कोई। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं ना, लोकसभा में 118 सीटें आरक्षित करिए और लड़वाइए। आप ये भाई एक ही पार्टी से आप सवाल पूछेंगे तो बात नहीं बनेगी ना। सारी राष्ट्रीय पार्टी, सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सब मिलकर उस आरक्षण को मानना ही पड़ेगा जब वो अधिकार बन जाएगा। आप 53-54 छोड़ दीजिए, 118 सीटों पर हो और सब पे लड़ेंगी महिलाएं। 118 हम भी लड़ाएं, 118 भाजपा भी लड़ाए, 118 जो चाहते हैं वो लड़ाएं। तो ये 54, 53, 99 का चक्कर छोड़िए और 33% अधिकार जिस दिन मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ, अगले 10 साल के भीतर 50% से ज़्यादा महिलाएं संसद में बैठेंगी और वही आधी आबादी का पूरा हक होगा। एक दल के अपने आंतरिक निर्णय पर छोड़ दें, ऐसा क्यों चाहते हैं? संवैधानिक अधिकार मिले और हर दल को, अगर जो नहीं भी लड़ाना चाहते, मैं तो भारतीय जनता पार्टी से ही, मैंने तो आरएसएस के ऊपर सवाल पूछा कि भाई एक भी सरसंघचालक महिला आज तक नहीं बनी, ना कभी बन पाएगी, ये भी लिख लीजिए आप इस बात को। तो ऐसे दलों से आप अगर अपेक्षा करेंगे, दिल्ली में 5 महिलाओं को लड़ाते हैं चुनाव 70 में से, और यहाँ पर तो 1 सांसद है महिला है कि नहीं है? तो कांग्रेस पार्टी तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे रही है। और सोनिया गांधी, नहीं, देखिए, अगर आप ये सोचे कि सर्वदल सम्मति से बैठकर एक ये सोचे कि एक बनाया जाए और सब लड़ाएंगे, तो वही सारे दल मिलकर आरक्षण क्यों नहीं दे देते? आरक्षण देना, आरक्षण से क्यों बचना चाहते हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि संविधान जो अधिकार को सुरक्षित करेगा उसका कोई तोड़ नहीं, और ऐसा मजबूत अधिकार महिलाओं को मिले, उससे क्यों पीछे हटना चाहते हैं?